नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नींद के महत्व की। नींद कितना जरूरी है। आप रात 8 घंटा सोने के बाद सुबह ताजा महसूस करते हैं, प्रसन्न अनुभव करते हैं। उसका कोई और कारण नहीं है, क्योंकि 6 घंटे के लिए अहंकार से छुटकारा हुआ था। अगर मनुष्य जाति हजारों हजारों सालों से शराब में, बेहोशी में और मादक द्रव्य में डूबी है, तो उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि आदमी इतना चिंता और इतने अहंकार से भरा हुआ है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। अगर वह अपने आप को न भूल पाए तो इस पृथ्वी से शराब अलग न हो सकेगी। जब तक पूरा पृथ्वी ध्यान में डूबने को तैयार न हो जाए, तब तक शराब को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि दो ही उपाय हैं अहंकार से मुक्त होने के। या तो आप इतने ध्यान में उतर जाएं, जैसा लाओ त्से कहता है कि आप अपने लिए जीना ही बंद कर दें, या दूसरा उपाय यह है कि जबरदस्ती केमिकल ड्रग्स को अपने आप को लेकर बेहोश कर लें। लेकिन जो आपके भीतर बैठा मैं है, वो शराब से नहीं भूल पाएगा। अगर आप शराब ले भी लें, तब भी वह कितनी देर तक भूल पाएगा? बहुत कम समय तक। लेकिन जब होश वापस आएगा, तो वह दुगनी ताकत से इकट्ठी करके खड़ा हो जाएगा। इतनी देर दबा रहा, उसका भी बदला, उसका भी रिवेंज लेगा। जैसे जैसे मनुष्य का अहंकार बढ़ा है, वैसे वैसे दुनिया में बेहोश होने की व्यवस्था बढ़ती चली गई है। जितना सभ्य मुल्क, उतनी ज्यादा शराब। आखिर आदमी अपने आप को इतना याद रखकर क्यों परेशानी में पड़ता है? लाओ त्से कहता है, यह प्रकृति इतनी शाश्वत है इसलिए कि इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। यह आकाश इतना नित्य है इसलिए यह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। हम सब के लिए हैं। और जो आदमी जितना ज्यादा अपने लिए है, उतना परेशान है, विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा। जितना हमारा बड़ा घेरा होता है जीने का, उतनी ही विक्षिप्तता कम हो जाती है। जो जितने ज्यादा लोगों के लिए जी सकता है, उतना ही हल्का हो जाता है। उसमें पंख लग जाते हैं, वह आकाश में उड़ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने मैं को बिल्कुल ही भूल जाए, तो उसके जीवन पर किसी तरह के ग्रेविटेशन का, किसी तरह की कोशिश का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। उसकी जमीन में कोई जड़ें नहीं रह जाती। वह आकाश में उड़ जाता है मुक्त होकर। यह मैंने आपसे कहा कि नींद आपको हल्का कर जाती है, इसलिए कि उतनी देर के लिए अपने मैं को आप भूल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में नींद की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि मैं जो है इतना सघन हो जाता है कि नींद को आने भी नहीं देता। वह इतना भारग्रस्त हो जाता है कि मन के नींद की जो शिथिलता है, जो रिलैक्सेशन चाहिए, वो असंभव हो जाता है। वहीं अगर आप दूसरे हाथ में देखें, तो दूसरे तरफ जो बच्चा होता है, वह दिन भर सोया रहता है, क्योंकि उसके भीतर जो मैं का अहंकार है, वो नहीं होता। कभी आपने नींद को आते हुए देखा है या कभी जाते हुए देखा है? अगर देखा हो तो आप धार्मिक आदमी हैं, और अगर ना देखा हो तो आप एक धार्मिक आदमी नहीं हैं। आप कितने भी मंदिर जाते हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। और कितने गीता और कुरान पढ़ते हैं, इससे भी कोई संबंध नहीं है। और वह यह है कि क्या आपने नींद को आते देखा है? क्योंकि नींद को आते वही देख सकता है जो भीतर से नींद के आने पर भी जगा रहे, अन्यथा कैसे देख सकेगा? नींद आएगी, आप सो चुके होंगे। नींद जाएगी, तब आप जागेंगे। इसलिए आपने अपनी नींद को कभी नहीं देखा। जब नींद आ गई, तब आप मौजूद नहीं रह जाते, देखेगा कौन? और जब नींद जाती है, तब आप सोए होते हैं, देखेगा कौन? नींद और आपका मिलन कभी नहीं होता। उसका अर्थ यह हुआ कि आप ही नींद बन जाते हैं। जब नींद आती है, तो आप इतने बेहोश हो जाते हैं कि भीतर का कोई कोना अलग खड़े होकर देख ही नहीं सकता कि नींद आ रही है। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर आती नींद नहीं देखी, वह व्यक्ति अपने भीतर आते क्रोध को भी नहीं देख पाएगा। क्योंकि क्रोध के पहले भी निद्रा की एक स्थिति शरीर में फैल जाती है। वह जरूर देख पाएगा पीछे, बाद में, जब क्रोध जा चुका होगा या क्रोध अपना काम कर चुका होगा, तब वह पछताएगा और कहेगा, बुरा हुआ, क्रोध नहीं करना था।
क्योंकि जब क्रोध आएगा उसके पहले चरण में वह नहीं देख पाएगा, और जो व्यक्ति क्रोध को पहले चरण में देख ले वह क्रोध से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जीवन की सारी व्यवस्था जैसे जीवन में हम हैं वह मूर्छा से चलती है, और हमारी मूर्छा का जो केंद्र है, ओरिजिनल जो सोर्स है, वह है हमारा अहंकार। इसलिए दोस्तों, अहंकार को छोड़ें, अपने भीतर जो बैठा आपका गुरूर है, जो आपका मैं है, उसका त्याग करें। आशा करता हूं कि आपको यह विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।